प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। अमेरिका ने, या यूँ कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर कल रात को हमला कराया था, और उसके बाद जो रिएक्शन हो रहे हैं बाहर के देशों में तो हो ही रहे हैं, खुद अमेरिका में जो रिएक्शन हो रहे हैं, शायद उसके बहुत गंभीर परिणाम राष्ट्रपति ट्रंप को भुगतने पड़ सकते हैं। पूरी अमेरिका के अंदर उनका विरोध है। खुद जो इनके समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे, वो भी कड़ा विरोध कर रहे हैं, इस बात का कड़ा विरोध कर रहे हैं। और यहाँ तक उनके दिमाग में बातें आ रही हैं कि शायद हमने गलत चुनाव कर दिया है। यहाँ तक उनके बात दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि उस वक्त इनका जो कहना था उससे आज बिल्कुल उलट है। कथनी और करनी में इनकी में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। और अब जो बाहर के देशों के अलावा खुद इनके देश में, यानी जैसे ही कल खबर आई थी कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद आकर के इसको बताया था, उसी वक्त न्यूयॉर्क में तो लोग तमाम सड़कों पर आ गए थे। तमाम लोग सड़कों पर निकल आए थे बहुत बड़ी संख्या में, और कड़ा विरोध शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद अमेरिकन कांग्रेस के भी कुछ सदस्यों के बयान आए हैं। उन्होंने कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जो एक्शन लिया है, ये जो काम किया है, वो एक तानाशाही तरीके से किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। हमारे संविधान में ये इजाज़त नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। संविधान में इजाज़त नहीं है कि राष्ट्रपति किसी देश पर हमला अपनी मर्जी से कर सके, उनको कोई अधिकार नहीं है। किसी भी देश पर जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसे हालात नहीं हैं, तब तक राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी देश पर बिना कारण से हमला करें। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है। तो कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि ये हमारी परमिशन के बगैर, क्योंकि ये परमिशन लेनी पड़ती है कांग्रेस की, ये नियम है उनका। जब तक कांग्रेस की परमिशन नहीं होगी तब तक राष्ट्रपति ट्रंप आदेश नहीं दे सकते थे हमले का, लेकिन उन्होंने दिया है। तो ये उन सदस्यों ने कहा है कि हो सकता है इसी आधार पर, या इसको आधार बनाकर हम राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग भी ला सकते हैं। ऐसा कहा उन्होंने। अगर ऐसा होता है तो सच में ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। वैसे भी ये दूसरे कार्यकाल में 20 जनवरी 2025 से दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ है। आपको मालूम है ये पहले एक टेन्योर में राष्ट्रपति रह चुके हैं, दूसरी बार लगातार चुनाव लड़ा था तो हार गए थे, तीसरी बार लड़ा है तो ये विजयी हुए हैं। और जब से आए हैं तब से इनका काम करने का तरीका एकदम अजीब किस्म का है। टोटल तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। जो बातें कहा करते थे चुनाव प्रचार के अंदर, जनता को जो इन्होंने वायदे किए थे, उन सबको भूल चुके हैं। ये उनको बिल्कुल भूल चुके हैं। आज एक अलग दिशा में अमेरिका को ले जा रहे हैं, और लोगों का ये कड़ा विरोध है कि अमेरिका को क्यों किसी युद्ध में धकेल दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना किसी कारण के, बिना किसी कसूर के किसी देश के ऊपर हमला क्यों किया, यानी कि अमेरिका को युद्ध में क्यों धकेला, सीधा सीधा उनका कहना ये है। और अब ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई बहुत मजबूती से करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ईरान पहले पहल करता नहीं है, उनका इतिहास रहा है। मैं कोई उसका फेवर करके नहीं कह रहा हूँ। ईरान का इतिहास रहा है कि वो पहले किसी के ऊपर हमला करता नहीं है, और जो करता है तो उसको जवाब दिए बगैर भी वो रुकता नहीं है। ये ईरान का इतिहास रहा है। ईरान कभी डरता नहीं है, कभी झुकता नहीं है। तो इसका भी बहुत कड़ा एक्शन लेगा ईरान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके परिणाम राष्ट्रपति ट्रंप को भुगतने होंगे। यानी कम देश, बहुत कम देश उनके हक में बात कह रहे हैं। ज़्यादातर देश अमेरिका के खिलाफ हैं और ईरान के साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने जो कहा है, क्या सच में वो एक्शन वहाँ पर होगा, जिसका कि आज हमें कुछ खबर मिलने की उम्मीद है। वहाँ शनिवार इतवार की छुट्टियाँ थी और आज वर्किंग डे है, यानी मंडे का दिन वहाँ वर्किंग डे होगा। जब मंडे शुरू होगा वहाँ तो वर्किंग डे है। और मंडे को क्या रिएक्शन होता है, क्या सच में जो कांग्रेस के सदस्य कुछ कह रहे थे, क्या सच में उसको उतनी गंभीरता से लेकर के और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सच में ये ट्रंप के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। उनको बहुत नीचा देखना पड़ेगा, उनके लिए सच में एक बहुत बड़ा झटका होगा ये। तो अब देखते हैं, आज सोमवार से जब वहाँ वर्किंग डे शुरू होगा, आज के दिन या हो सकता है एक दिन और, 1 या 2 दिन के अंदर कांग्रेस का क्या रुख रहता है ये हमें देखना होगा। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका के भी अपने कानून अलग हैं और वहाँ किसी को इस किस्म की तानाशाही करने का अधिकार नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे कार्यकाल में तकरीबन ज़्यादातर तानाशाही चला रहे हैं। वो किसी की सुनते नहीं हैं, केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं। बाहर की आप नहीं सुन रहे हैं, चेतावनी किसी की नहीं सुन रहे हैं। कम से कम अपनी कांग्रेस जो है आपकी, उनकी तो सुनिए।
अपनी पार्टी के सांसदों की तो सुनिए, क्योंकि आप सभी के खिलाफ जाएंगे तो आप टिकेंगे कहाँ। तो अब ये देखना है 1 या 2 दिन के अंदर अमेरिकन कांग्रेस क्या रुख अपनाती है। क्या सच में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है? अगर ये चलाया जाता है तो ईरान के लिए तो ये बहुत ही एक खुशी की बात होगी, और अमेरिका के लिए और ख़ास करके ट्रंप के लिए बहुत बड़ा ज़ोरदार धक्का होगा, क्योंकि पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है और कांग्रेस भी जनता की। एक तो ये तो नियम की बात है कि ये बिना उनकी परमिशन के युद्ध किया ही नहीं जा सकता है, अकारण युद्ध किया है ये। अमेरिका को खामखा में धकेल दिया है। ईरान ने कोई हमला नहीं किया था अमेरिका पर, तो अमेरिका ने पहल क्यों की? पहला हमला अमेरिका ने अपनी तरफ से क्यों किया? ये कानून के खिलाफ है, संवैधानिक जो है ना उसके खिलाफ, संवैधानिक तरीका नहीं है ये। तो देखते हैं आज और कल के अंदर अमेरिका में इसका क्या रुख अपनाया जाता है, कांग्रेस क्या रुख अपनाती है, और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के भाग्य का फैसला किस तरफ जाता है, क्या होता है उसका निर्णय, ये हमें 1-2 दिन इंतजार करनी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।